शोबा तवानाई में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों के फ़रोग़ देने और बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाए। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की मिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शोबा तवानाई में इसलाहात अवाम सनत के मफादात को मद्देनजर रखे बगैर न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इंतज़ामात जारी रखने का हिदायत। अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान का बड़ा इक़दाम। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे के लिए मुतालबे से दस्तबरदार होगा। अमरीकी रजामंदी पर ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। ईरान ने नई तजावीज़ में आमदा होर्मुज़ के खोलने को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का अमल शुरू होने से मशरूत कर दिया। ईरान ने अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी की सूरत में जोहरी अमूर पर गुफ्तगू की तजवीज़ दी थी। नई ईरानी तजावीज़ से मुतमईन नहीं है। ईरान से बात हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। ईरानी क़यादत आपसी कशमकश का शिकार है। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ जंग जल्द ख़त्म नहीं करेंगे। जंग फौरी ख़त्म करने से ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आबना होर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं। बाहर आ जाए तो तेल की कीमत कम हो जाएगी। मज़ीद कहा, ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जा किया, ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक के हम मनसबों से राब्ता। अब्बास अराग़ची की कतर, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी के लिए तैयार है मगर अमरीका को धमकियाँ देना बंद करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का अयादा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और उम्मत मुसलमा के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिख दिया। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन, सेनेट के सदर चक ग्रासली को अरसाल किया गया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया। 28 फरवरी से शुरू होने वाली कशीदगी का मरहला अब इख्तिताम को पहुँच चुका है। हुकूमत खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है। सूरत हाल गैर यकीनी होने से जंग के इम्कानात अभी भी मौजूद है क्योंकि ईरान के साथ तनाज़ा अभी भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ट्रंप के दौरा चीन के दौरान आबना होर्मुज़ बंद हुई तो ये अहम एजेंडा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का बयान। कहा, चीन और अमरीका ताल्लुकात सिर्फ आबना होर्मुज़ तक महदूद नहीं है। चीन अमरीका ताल्लुकात दोनों ममालिक और अवाम के मफाद में है। चीन अमरीका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद है। बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए, बाहमी ताउन से ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, अमरीका फर्स्ट पॉलिसी और टैरिफ ने इत्तेहादियों से दूर कर दिया। अमरीका ने ईरान से जंग शुरू करने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया। इत्तेहादी ममालिक को असलहा और फौजी साजो सामान की फराहमी। अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर कांग्रेस से मंजूरी नजरअंदाज कर दी। सदर ट्रंप ने इत्तेहादियों को 60 अरब 100 करोड़ के डॉलर हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। असलहा और फौजी साजो सामान इसराइल, कतर, कुवैत और UAE को फराहम किया जाएगा।
امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو $2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور دیگر آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ آبنہ ہرمز کے پانیوں کو سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے گئے ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران بحیرہ عرب اور آبنہ ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں پر نئے اصول نافذ کرے گا۔ ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب خلیج فارس اور آبنہ ہرمز میں ایران کی ساحلی پٹی کے 2000 کلومیٹر پر کنٹرول رکھے گی۔ آبنہ ہرمز میں باروتی سرنگوں کی صفائی امریکی بحریہ نے سان فرانسسکو کی AI کمپنی ڈومینو سے $10 کروڑ کا معاہدہ کر لیا۔ آبنہ ہرمز سے باروتی سرنگوں کی صفائی AI ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی۔ تیرنے والے ڈرونز ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں تلاش کریں گے۔ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2 سے 3% تک کمی، امریکی کروڈ کی قیمت 2.98% کم ہو کر $102.94 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ 2.2% کم ہو کر امریکی وزیر جنگ نے جرمنی سے 5000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم دے دیا۔ فوجی انخلاء کا عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی۔ امید ہے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جلد ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں صرف امریکی صدر ہی نہیں دنیا کے سبھی لیڈر پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی سفارتکاری کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ پاکستان جلد دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا۔ کچھ لوگ ذاتی بغض کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابوالقاسم تقلیبی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ رائیونڈ اور راولپنڈی تبلیغی مرکز کے اکابرین نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزار اقبال پر طلباء و طالبات نے حاضری دی، پھول چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ راحت محمد فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا کلام اقبال پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء نے بھی کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ مارکہ حق کے ہیرو نائب صوبیدار محمد عمران تغمہ بصالت کی شاندار جنگی کارکردگی کی داستان۔ مارکہ حق کے دوران زیرو لائن پر پوسٹ کمانڈر کے فرائض اثر انجام دے رہا تھا۔ صوبیدار محمد عمران کہتے ہیں میں نے دشمن کے عزائم ناکام بنانے کا تہیہ کیا تھا، ہماری زبردست فائرنگ سے دشمن کا برا حال ہو گیا۔ مارکہ